सरकार लगातार सरकारी संपत्तियों को बेच रही है। 75 साल का अमृत महोत्सव तो मना रही है सरकार, लेकिन बेझिझक होकर मोदी सरकार ने 75 साल में जो भी देश की पूंजी बनी उसे बेचने का काम शुरू कर दिया। 2020 में 28 सार्वजनिक कंपनियां बिकने की कगार पर थी, जिसमें आईडीबीआई बैंक पर आज गाज गिर गई। सरकार आईडीबीआई बैंक को बेचने वाली है और इस खरीदारी में सरकारी बैंक बोली नहीं लगा सकती। बेचुराम सरकार सरकारी नाम को मिटाना चाहती है, लेकिन बात सिर्फ इतना ही नहीं है। नीरव मोदी जैसे एक और हीरा कारोबारी ने आईडीबीआई बैंक से 6,710 करोड़ रुपए उड़ा लिया और इस खबर को पूरी तरह से दबा दिया गया। अब सरकार आईडीबीआई बैंक को बेचने वाली है। मामला बहुत ही ज्यादा गंभीर है। वायर एजेंसी IANS ने एक चौंकाने वाला रिपोर्ट पेश किया, जिसमें कहा गया था कि नीरव मोदी जैसे एक और हीरा कारोबारी ने आईडीबीआई बैंक से 6,700 करोड़ रुपए उड़ा लिए। अब इस समय सरकार का इस बैंक को बेच देना कई सवाल खड़ा करता है। आईडीबीआई बैंक को सरकार क्यों बेच रही है? कौन इस बैंक को खरीदेगा? ये खबर बाहर आते ही किस तरह से हंगामा खड़ा हो गया, पूरी जानकारी आपको देंगे। लेकिन उससे पहले आप ये मीम देखिए। निर्मला सीतारमण का एक मीम बहुत ज्यादा वायरल है। होम डेकोर का सामान बेचने से नेशनल एसेट्स बेचने की निर्मला सीतारमण की दिलचस्प कहानी। निर्मला सीतारमण ने अपने करियर की शुरुआत सेल्स गर्ल के तौर पर की थी। लंदन में उनका एक होम डेकोर की दुकान थी। वही एक्सपीरियंस आज निर्मला सीतारमण को नेशनल एसेट्स बेचने में हेल्प कर रहा है। बात मजाकिया अंदाज में कही गई, लेकिन हकीकत जरूर है। इंडियन एक्सप्रेस को दिए गए एक इंटरव्यू में इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट्स मैनेजमेंट सेक्रेटरी ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया कि अभी आईडीबीआई बैंक में LIC की 49.24% हिस्सेदारी है। इस बैंक में सरकार की 45.48% हिस्सेदारी है और अब आईडीबीआई बैंक में भारत सरकार और LIC की हिस्सेदारी बेची जाएगी, यानी कि लगभग 95% हिस्सेदारी सरकार बेच रही है। इसके साथ ही मैनेजमेंट कंट्रोल भी ट्रांसफर होगा। अब समझ रहे हैं कि मुद्दा बहुत गंभीर है। अब आईडीबीआई बैंक यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का गठन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1964 के तहत फाइनेंशियल डेवलपमेंट के तहत किया गया था, जो अब बेची जा रही है। भारत सरकार घाटे में चल रही है। 2019 में घाटा 6.45 लाख करोड़ था। इसका मतलब खर्च बहुत ज्यादा और कमाई कम। यह आंकड़ा 2019 का है। अब कोरोना काल में ये बढ़कर लगभग 10 लाख करोड़ हो गया। ऐसे में देश में ना नौकरी रहेगी और ना ही महंगाई कम होगी। मोदी सरकार की नाकाम नीतियों ने आज देश को कहां लाकर खड़ा कर दिया। फिर भी देश में चुनाव हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ा जा रहा है। देश की इकोनॉमी का ग्राफ किसी भी तरह से फिलहाल ऊपर उठने वाली नहीं है। देश में जिस तरह से सरकार नफरत फैला रही है, जो माहौल पैदा हो रहा है, विदेशी कंपनियां हमारे देश में इन्वेस्ट करने से डरती है। भला हो रहा है, अमीरों का भला हो रहा है, मंत्री जी की जेब भर रही है। सरकार चाहे किसी की भी हो, आम आदमी का सुनने वाला कोई नहीं है। इस तानाशाही के आगे हमारा विपक्ष कमजोर है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी पैसों के आगे बिक गया है। देश की बर्बादी पर सवाल उठाने वाला कोई नहीं है, लेकिन ईमानदारी से देशनीति आप तक हमेशा सच और सटीक खबरें पूरी पड़ताल के साथ पहुंचाने की कोशिश करता है। आप भी बुलंद आवाज और सच का साथ दे। देशनीति को सब्सक्राइब करें। देशनीति की हर एक वीडियो किसी ना किसी सच का उजागर करती है, तो हमारी रिपोर्ट देखें, चैनल के साथ बने रहे। ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। शुक्रिया।